खबर रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, जिसमें ना चाहते हुए भी भारत की एंट्री हुई है। उधर पुतिन ने बयान दिया है कि अगर यूक्रेन ने अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल कर हमला किया तो इसका जवाब दिया जाएगा। पुतिन का यह बयान तब आया है जब अमेरिका ने रशिया की दो बड़ी तेल कंपनियों पर सैंक्शन लगाए हैं, जिसके बाद में पुतिन ने जवाब दिया कि इसका कोई खास असर रशिया की इकोनॉमी पर नहीं पड़ेगा। ट्रंप की कोशिश थी किस तरीके से वॉर में रशिया की फंडिंग को रोका जाए। जब पुतिन ने यह बयान दिया तो अमेरिका की ओर से भी पलटवार आया। ट्रंप ने कहा कि 6 महीने इंतजार करिए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इन 6 महीनों को लेकर भारत का भी बयान सामने आया है। भारत के जो पीयूष गोयल हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बर्लिन में एक बयान दिया है जिसमें भारत ने अपनी स्थिति को साफ किया है। सबसे पहले चेतन से बात करते हैं। चेतन, जब टॉमहॉक मिसाइल का यहाँ पर जिक्र हो रहा है और रशिया कहता है कि अगर इनका इस्तेमाल किया गया तो जवाब देंगे, तो जवाब यहाँ पर रशिया जो है यूक्रेन को देगा या अमेरिका को देगा? देखिए, जिस तरीके से यूक्रेन अभी क्योंकि रूस के साथ जंग में है, लेकिन उसके पीछे कौन कौन है ये अब सब जानते हैं। यूरोप की तरफ से एक बहुत बड़ी मदद हमेशा से यूक्रेन को मिलती रही है और शायद यही वजह है कि इस जंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों को छुपाया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर दबाव बनाते हैं, चीन पर दबाव बनाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने सैंक्शन भी रूसी 2 कंपनियों पर लगाए और इसके लिए पुतिन भी ये कह चुके हैं कि ये जो ट्रंप ने कर दिया है इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना होगा, क्योंकि तेल की जो कीमतें हैं वो वैश्विक बाजार में बढ़ जाएंगी। ठीक है, आपने जो मिसाइल का जिक्र किया उसमें यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया था व्हाइट हाउस के बाहर ही पत्रकारों से बातचीत में कि भैया रूस जो है और पुतिन जो है वो टॉमहॉक मिसाइलों से डरते हैं। और अमेरिका से जब वो मिसाइलें सवाल किया गया कि क्या आपको अमेरिका आप देने जा रहा है, ट्रंप ने आपसे वादा कर दिया कि वो मिसाइलें आपको मिलने वाली हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जो गोलमोल था। दरअसल अभी राष्ट्रपति जो ज़ेलेंस्की हैं वो जब ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे थे तब उन्होंने टॉमहॉक मिसाइलों का बहुत ज़्यादा जिक्र किया, क्योंकि ये लंबी दूरी की मिसाइल है। 1600 जो किलोमीटर है उसको भेदने में ये सक्षम है और बहुत तबाही मचाने में अपने आप में ये काफ़ी है। इसको लेकर पुतिन भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि भैया अगर ये इस्तेमाल होता है तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। अब जब वो व्हाइट हाउस पहुंचे थे तो ट्रंप से बैठक के बाद ज़ेलेंस्की बाहर आए, मीडिया से बातचीत की और ड्रोन सिस्टम पर भी काफ़ी सारी बातें कही। लेकिन जब टॉमहॉक मिसाइल मिलने को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा, मुझे लगता है कि रूस टॉमहॉक मिसाइलों को लेकर सचमुच डरा हुआ है, क्योंकि ये एक शक्तिशाली हथियार है। वो जानते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास किस तरह के हथियार हैं, हम इसका उत्पादन कैसे करते हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया को भी समझते हैं। अब ज़ेलेंस्की से ये पूछा गया कि अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइलें मिलने को लेकर क्या आप सचमुच सोच रहे हैं, आशा देख रहे हैं कि आपको मिल जाएगी? तो इसके जवाब में वो ये कहते हैं कि हमने तय किया है कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, कि कोई भी नहीं चाहता। मेरा मतलब है कि अमेरिका नहीं चाहता कि और ज़्यादा तनाव बढ़े। अब यहाँ पर ये समझ आया उनकी बयान से कि ट्रंप उनको मिसाइलें नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की इस बात को चाहते हैं कि हमें टॉमहॉक मिसाइलें मिल जाएं, और जिससे वो ये दावा कर रहे हैं कि रूस कहीं ना कहीं डरा हुआ है और उसके बाद वो मान सकता है कि आप टेबल पर आइए और हम बातचीत कर लेते हैं। लेकिन अमेरिका, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि हमें टॉमहॉक मिसाइल मिल जाए, क्योंकि तनाव बढ़ जाएगा उससे, और ट्रंप भी नहीं चाहते हैं। ट्रंप तो इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं जिस तरीके की वो चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि इस मिसाइल का लगातार जो जिक्र किया जा रहा है, आने वाले समय में मुझे नहीं लगता, या फिर कहें कि जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो मैंने भी कई एक्सपर्ट से इस बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि ट्रंप अब यही चाहते हैं कि इस युद्ध का भी समाधान जल्द हो जाए। उसके लिए वो तमाम जो हथकंडे हैं वो अपना चुके हैं। बात सिर्फ ये फंसी हुई है कि कितनी ज़मीन का जो हिस्सा है वो रूस छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन भी यही चाहता है कि आप हमारी ज़मीन छोड़िए, हम दोबारा स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें यहाँ पर फंसी हुई हैं। लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि जिस जमीन पर उसका कब्जा हो गया वो उसे छोड़ेगा नहीं। ट्रंप जो है वो टेबल पर आना चाहते हैं, लेकिन इसमें नाटो का भी जिक्र चेतन करना होगा, क्योंकि नाटो की भूमिका भी अहम हो जाती है, जिसमें माना जा रहा है कि बुडापेस्ट में जो बैठक होनी थी ट्रंप और पुतिन की, उसको रद्द करवाने में ट्रंप की जो भूमिका है उसके पीछे नाटो का बड़ा रोल है। आसान शब्दों में अगर कहें तो नाटो ने साफ तौर पर ट्रंप को कह दिया कि अब इसे हमें देखने दो करना क्या है। तो जो मार्क रूटे हैं, उनका जो स्टेटमेंट है नाटो चीफ का, उनके स्टेटमेंट्स को अगर देखें तो क्या लगता है कि अब नाटो इसमें फ्रंट भूमिका में आने की कोशिश कर रहा है? देखिए, नाटो का तो हमेशा से ही अहम रोल रहा है, क्योंकि ये जंग की शुरुआत कहाँ से हुई? नाटो में यूक्रेन की जाने की जिद को लेकर, और रूस इसके हमेशा खिलाफ रहा।
तो नाटो के जो चीफ हैं वो भी अमेरिका की भाषा ही कहीं ना कहीं बोलते हुए नजर आते हैं। वो ट्रंप को हर मायने में सही बता रहे हैं। मार्क रूटे जो हैं उन्होंने इस बार भी अमेरिका को सही बताया, ट्रंप की तमाम नीतियों को सही बताया है। वो तो ये भी सही बता चुके हैं कि भारत पर जो टैरिफ लगाए गए, माफ कीजिए, वो भी बिल्कुल सही है और ज़्यादा टैरिफ आप लगाइए ताकि इस युद्ध का समाधान जल्दी हो सके। तो वो कहीं ना कहीं वही बोल रहे हैं जो ट्रंप बोल रहे हैं, उसी चीज को अपने तरीके से पेश वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मार्क रूटे का बयान है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब अगर हम देखें जो उनके बयान जो है वो एक स्टेप आगे जाकर अब वो बोल रहे हैं। तो ट्रंप की जो भूमिका अब तक रही है उसमें, चाहे वो अलास्का वाली मीटिंग हो, फोन कॉल पर 1 से 1.5 घंटा लगातार पुतिन से बातचीत, तो उसमें यही नजर आया कि पुतिन जो है वो किसी भी शर्तों पर मानने को तैयार नहीं है। वो टेबल पर तो आ गए हैं लेकिन उन्हें टेबल पर ये समझ आ गया कि मुझे ही कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा और मैं समझौता नहीं करूंगा। पुतिन का इसमें स्टैंड क्लियर है कि जो जमीन पे कब्जा हो गया है वो पुतिन छोड़ेंगे नहीं। साथ ही पुतिन ने ये भी कह दिया कि बातचीत का वो रास्ता जो है वो हमेशा खुला रखते हैं। तो ये पुतिन का इसमें स्टैंड है। नाटो की आपने बात की, इसमें आपने टैरिफ की बात की। अब टैरिफ के मामले में कहीं ना कहीं इसमें केंद्र में भारत ही है, क्योंकि इससे पहले 50% का टैरिफ लगाया। इसके बाद इन्होंने जो रशियन कंपनी पे को सैंक्शन किया उसका सीधा असर भी भारत पर पड़ा। माना जा रहा है कि वैश्विक बाजार में इसकी कीमतें जो है तेल की बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारत को हो सकता है अपनी तेल की कमी को पूरा करने के लिए जो बाजार का जो रूट है वो चेंज करना पड़े, जिसका असर भारत में तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर चेतन अहम हो जाता है पीयूष गोयल का वो बयान जो उन्होंने बर्लिन में दिया, क्योंकि लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी। हमने एक रिपोर्ट भी की थी जिसमें रॉयटर्स के हवाले से हमने बताया था कि रॉयटर्स ने साफ किया है रिलायंस के हवाले से कि भारत जो है एक बड़ी कटौती जो है तेल के मामले में रशिया से कर सकता है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि भारत सरकार का इसे लेकर बयान आना चाहिए। भारत सरकार ने इसे लेकर बयान दिया है, एग्जैक्टली इससे लेकर नहीं दिया लेकिन अपनी स्थिति को साफ किया है। पीयूष गोयल ने जो बयान दिया है बर्लिन में, वो पूरा बयान क्या है और उसके मायने क्या है? देखिए, जिस तरीके से आपने इस बात का जिक्र किया सर कि भारत नए जो मार्केट है वो खोज रहा है, और हमने इस रिपोर्ट को भी किया था कि अमेरिका के अलावा कई ऐसे देश हैं जिनसे लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन यूरोपियन यूनियन को हमें नहीं भूलना चाहिए। यूरोपियन यूनियन जिसकी जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी लगातार ये इंटरेस्ट दिखाया जाने लगा, और उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ इस साल के अंत तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो करने जा रहे हैं। अगर वो मुक्त व्यापार समझौता ईयू के साथ हो जाता है तो वो सीधे तौर पर अमेरिका को भी झटका ही होगा कि आप टैरिफ पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन हम ऐसे देशों के साथ, ब्रिटेन हो गया, हम ऐसे देशों के साथ जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रेड या तो कम से कम होगा या बिल्कुल माफ कीजिए, टैरिफ जो होगा वो बिल्कुल कम से कम होगा या फिर ना के बराबर होगा। ये चीजें जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन बर्लिन में यूरोप में बैठकर जो पीयूष गोयल ने बोला है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। सबसे पहले तो उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि भैया जल्दबाजी में या फिर सिर पर बंदूक रखकर आप हमसे कुछ मनवा नहीं सकते हैं, ये उन्होंने साफ कर दिया। और ये अगर हम देखें तो जो कनाडा में हाल ही में ट्रंप ने किया है कि आप एक विज्ञापन के चक्कर में आपने साफ कह दिया कि नहीं, हम कनाडा से आप ट्रेड डील पर बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन भारत उसी जगह पे है, लगातार अपने टैरिफ झेल रहा है, 50% टैरिफ झेल रहा है, और हम फिर भी कह रहे हैं कि हम बंदूक की नोक पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, ये संभव ही नहीं है। अब जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी बातचीत चल रही है उसको लेकर पीयूष गोयल जो हैं वो बर्लिन में ही यहाँ पर हैं, और उन्होंने कहा है कि जल्द ही बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। यूरोपीय संघ के साथ हमारी बातचीत जारी है, अमेरिका से भी बात हो रही है, ये उन्होंने कहा। लेकिन हम जल्दबाजी अभी भी नहीं करना चाहते हैं और ना ही समय सीमा तय करके एक बंदूक की या फिर तलवार की नोक पर हम काम करेंगे। हम टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन हम इस चीज़ को अपने ही पक्ष में सुलझाने का जो कोशिश है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पीयूष गोयल का कहना है। पीयूष गोयल का कहना है। पीयूष गोयल के साथ ये भी इसमें कहा है कि कोई देश जो है उनके साथ में रिश्ते कैसे होंगे इस आधार पर ट्रेड डील जो है वो नहीं की जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर चलते चलते चेतन ये भी क्लियर करिए कि अब यहाँ से ये पूरा जो एक तरीके से फसाद खड़ा हुआ है, जिसमें रशिया है, यूक्रेन है, अमेरिका है, भारत है, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का आपने जिक्र किया। अब इस फसाद में एक नया अब जो मोड़ है वो क्या आने वाला है, क्योंकि अब ट्रंप जब अमेरिका से निकलेंगे तो क्या क्या भी उनका प्रोग्राम है, और उसके बाद में भारत को किन चीज़ों पर नजर रखनी होगी, खासतौर पर अमेरिका और चाइना के मामले में, वो अगर संक्षिप्त में बताएं। देखिए, ट्रंप जो हैं वो मलेशिया जा रहे हैं, आसियान समिट जो है वो होना है, और वहाँ पर हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाने की अटकलें थी, लेकिन वो साफ हो गया कि प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। और ट्रंप यहाँ पर होंगे 25 तारीख को, यानी कि कल वो व्हाइट हाउस अपने अमेरिका से निकलेंगे, और उसके बाद 26 तारीख को वो लैंड करेंगे मलेशिया में, जहाँ पर वो आसियान समिट में हिस्सा लेंगे, और उसके बाद आगे का कार्यक्रम जो 2 दिन का वहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद वो जा रहे हैं जापान में जो नई प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री जापान को मिली है, उनसे मुलाकात होनी है, चर्चाएं होनी है, सारी चीज़ें जो होनी है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा उनका
जो दौरा है वो साउथ कोरिया को लेकर, माफ कीजिए, है। हालांकि इसमें ये भी बात चल रही है कि हो सकता है कि वो नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह है उनसे भी मुलाकात कर ले। होगी नहीं होगी वो एक अलग बात है, लेकिन साउथ कोरिया में ये एक बैठक उनकी होगी, वहां पर भी बातचीत होने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि जो साउथ कोरिया में जो बैठक होगी वो शी जिनपिंग यानी चीनी राष्ट्रपति के साथ भी होगी। उस पर न सिर्फ पूरी दुनिया की बल्कि भारत की भी खास नजर होने वाली है, क्योंकि भारत और चीन दोनों ही अभी ट्रंप के लगाए गए टैरिफ से जूझ रहे हैं। और जो तनातनी अमेरिका और चीन के बीच में चल रही थी, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, चाहे या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर हो, और ये बात मुमकिन है कि इस जो मीटिंग वहां पर होने वाली है उसमें इन सब चीजों का जिक्र जरूर होगा। बहुत सारी बातें उस पर होने वाली हैं। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो ट्रंप अपने पोस्ट के जरिए ही बता देंगे। ये कहीं ना कहीं उनसे पूछा नहीं जाएगा, वो खुद ही बता देते हैं कि हमने क्या किया। 12 घंटे बाद पलट जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रेयर अर्थ मिनरल को लेकर भी भारत इसके केंद्र में था, जहां पर चीन और अमेरिका के बीच तनातनी हुई थी। जब भारत को चीन ने रेयर अर्थ मिनरल देने की बात कही थी, उसमें एक लिखित गारंटी मांगी थी कि आप एश्योर करिए कि आप रेयर अर्थ मिनरल जो है वो अमेरिका को री एक्सपोर्ट जो है वो आप नहीं कर देंगे। यानी कि जब साउथ कोरिया जाएंगे ट्रंप, और यहाँ पर जब चीन से मुलाकात होगी, और जापान जाएंगे, और जापान और चीन दोनों ही भारत के मित्र देश हैं, तो यहाँ पर भी भारत की नजर होगी कि यहाँ पर किस तरीके की डेवलपमेंट जो है वो निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और भारत ने जो स्टैंड लिया है इस पर आपकी क्या राय है, जिसमें साफ तौर पर भारत ने ये कहा है कि किसी देश के साथ में कोई डील इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि दूसरे देशों के साथ उसके रिश्ते कैसे होंगे। हालांकि रशिया का नाम यहाँ पर भारत ने नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर यही कहा कि अमेरिका के साथ जो डील है वो ये तय नहीं करेगी कि रशिया के साथ हमारे रिश्ते कैसे हों। इस स्टैंड पर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।